हेलो दोस्तों, क्या आप भी इंटरनेट लवर हैं? आपको भी अच्छा लगता है दिन भर अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ चिपके रहना, दिन भर नेट सर्फिंग करना? तो आपके लिए ये काफी हद तक गुड न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि मुकेश अंबानी लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसा जो शायद आपकी सारी परेशानियों को हल कर दे। जी हाँ, मुकेश अंबानी लेकर आ रहे हैं जियो 4G के शानदार एक्सपीरियंस के बाद अब जियो 5G का सुपर डोज, जिसमें आपको नेट सर्फिंग करते टाइम मिलेगी शानदार स्पीड। नेट सर्फिंग करते टाइम नहीं होना पड़ेगा नेट बफरिंग का शिकार, और आप अपनी मनपसंद वीडियोस और मूवी देख सकेंगे जस्ट ए सिंगल क्लिक में। साथ ही साथ कहीं भी और कभी भी जैसे वादे को पूरा करते हुए इस बार मुकेश अंबानी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेहद खास, क्योंकि इस बार उनका ध्यान स्पेशली इस तरफ भी है कि बड़े बड़े शहरों में होने वाले ओवरलोड की वजह से जो नेटवर्क इशू आते हैं और लिफ्ट या मेट्रो या ऐसी पैक्ड जगह पे जो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है वो ना हो, और इसके लिए उन्होंने अच्छी खासी प्लानिंग भी की है। तो आइए जानते हैं क्या है इस बार उनका सुपर प्लान। अगर हम जियो के स्टार्टिंग दिनों की बात करें तो मुकेश अंबानी ने इसे मार्केट में लॉन्च किया था, तो उन्होंने जियो सिम यूजर्स के लिए 1 साल तक फ्री डेटा दिया था, जिसके लिए आपको 4G फोन की आवश्यकता थी। और उसके बाद लोगों को ऐसी लत लगी इंटरनेट की कि आज भी लोग हजारों रुपए खर्च करके अपना डाटा रिचार्ज करवा ही लेते हैं। लेकिन अब इस स्कीम में आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के इस दौर में बात करते हैं 5G की, जिसकी नीलामी अभी अगस्त में खत्म हुई, जिसमें 4 कंपनीज ने सबसे आगे बढ़त बनाई, जिनमें पहली कंपनी जियो थी। इसके बाद नंबर आया एयरटेल का, उसके बाद अगली बाजी वीआई ने मारी और आखिरी नंबर पे रहे अडानी नेटवर्क्स। जियो ने एक बिड 700 mAh की भी की, जिसको लेकर बाकी कंपनीज ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जियो ने 700 mAh स्पेक्ट्रम में से 10 mAh स्पेक्ट्रम को 40,000 करोड़ में खरीदा। लेकिन आखिर इतना बड़ा अमाउंट क्यों खर्च किया मुकेश अंबानी ने, आइए समझते हैं। अगर 5G की बात करें तो ये सेलुलर नेटवर्क की 5th जनरेशन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। ये वेव फ्रिक्वेंसी होती है जो डाटा पैक को कैरी करती है। इस फ्रिक्वेंसी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: लो स्पेक्ट्रम बैंड, मीडियम स्पेक्ट्रम बैंड और हाई स्पेक्ट्रम बैंड, जिनमें जियो ने लो स्पेक्ट्रम बैंड खरीदा है क्योंकि इसकी कवरेज काफी अच्छी होती है, सिर्फ स्पीड थोड़ी कम होती है। 700 मेगाहर्ट्ज की पावर 710 किलोमीटर तक होती है, जो किसी भी हाई या मध्यम बैंड में नहीं मिलती है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से जियो बहुत जल्दी ही इंडिया में 5G लॉन्च करने जा रहा है। अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो जियो 5G नेटवर्क स्टैंडर्ड अलोन का यूज करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी बला है, तो चलिए आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड अलोन 5G नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसके लिए हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नए शीशे से बनाना पड़ता है, यानी आप कुछ भी पुराना यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि नॉन स्टैंडर्ड अलोन में हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अपनी लागत थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन जियो ने ज्यादा पैसे खर्च करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो उन्होंने कुछ तो प्लान जरूर कर रखा होगा। इन्होंने 5G के तहत 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी का ये अपने द्वारा खरीदे गए सारे स्पेक्ट्रम को मिलाकर एक सिंगल डाटा हाईवे बनाने का प्लान है। अगर हम करियर एग्रीगेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को जोड़कर एक पावरफुल फ्रिक्वेंसीज वेब बनाई जाएगी। इस तकनीक की बात करें तो इससे आने से जियो यूजर को 5G की मदद से काफी अच्छा नेटवर्क और बेहतरीन क्वालिटी वो भी बहुत कम दाम में मिल सकती है। तो है ना ये बहुत बड़ी खुशी की बात। लेकिन इसी के साथ इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर फोन स्टैंडर्ड अलोन नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करते। तो क्या आपको इसके लिए भी जियो 4G की तरह 5G फोन लेना पड़ेगा, या किसी ऐप की मदद से आप अपने पुराने फोन में 5G सर्विस यूज कर पाओगे? क्या प्लान है आखिर मुकेश अंबानी का? तो क्या ऐसे में मुकेश अंबानी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, या उन्होंने इसका भी कोई हल निकाल रखा है? अब इन बातों का जवाब तो मुकेश अंबानी ही दे सकते हैं। फिलहाल ऐसा सुनने में आ रहा है कि गूगल भी मुकेश अंबानी के प्लान को देखकर बहुत स्टैंडर्ड अलोन सपोर्ट मोबाइल बना रहा है। तो फिलहाल के लिए तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं लग रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही हमें 5G नेटवर्क को यूज करने का मौका मिल सकता है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को